अच्छा, अब एक थ्योरम भी है इसमें, हम बता देते हैं। वो थ्योरम क्या है, आपको आर एस अग्रवाल में भी मिलेगी अलग से। वो ये कह रहे हैं कि जो एंगल्स होते हैं, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, जैसे साइन कॉस टेन किसी भी, तो वो कभी भी एंगल के साइज़ पर डिपेंड नहीं करते हैं, कभी भी। तो जरा मैं थ्योरम लिख देता हूँ कि सो दैट द वैल्यू ऑफ ईच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ एंगल, मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को ऐसे लिखूँगा, ऑफ एंगल्स डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब क्या हुआ इसका डियर मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिंपल सा, एक बहुत सिंपल सा मतलब है इसका। ये मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, और ये एक एंगल मान लीजिए, देखो अब एंगल के नाम दिए गए हैं, आपको देखो ये थीटा होता है एंगल के नाम, अब सब बताएंगे क्यों ऐसा दिया गया। ये बीटा होता है, ये गामा होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आने, ये अल्फ़ा होता है। इतने ही पता लग जाए आपको तो भी बहुत है। इतने में ये एंगल के नाम को रिप्रेजेंट करने के तरीके यहाँ पे ABCD दे सकते थे। जैसे ABCD क्या है, ABCD जो हमारा है अल्फ़ाबेट है इंग्लिश के, ऐसे अल्फ़ा बीटा गामा चीटा साई ओमेगा, ये सब क्या है, ग्रीक के अल्फ़ाबेट है। टोटल 24 होते हैं, और पाई जो होता है वो 16th नंबर पे आता है इसमें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आनी थी। एंगल के नाम किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स का जो भी ज़्यादातर कंसेप्ट था ग्रीक टाइम पे ज़्यादा हुआ था, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज को यार हर कोई प्रेफर करता है। तो मान लो डियर कि ये एंगल थीटा है, आप सी भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फैमिलियर कर रहा हूँ कि भैया ये आगे जाके मिलेगा। अच्छा, अब क्या किया मैंने, इस ट्रायंगल को और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ये सही, ये भी परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दी, ABCD एंड ये हु इज कॉलिंग, तो ठीक है जी। अच्छा, तो अब क्या कहना चाहते देखो, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये है थीटा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी देखो ये थीटा आ रहा है। तो कह रहे हैं इस ट्रिगोनोमेट्रिक इस एंगल का रेशियो फाइंड करेंगे। अब इस ट्रायंगल के लिए, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए और छोटे वाले ट्रायंगल के लिए क्या कुछ अलग होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल बड़ा है ये ट्रायंगल छोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे, मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता हूँ। प्रूफ करते हैं इस चीज़ को कि अभी आप खुद समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा है ये थ्योरम। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ABC 6 चैप्टर आपको आना चाहिए। सिमिलर ट्रायंगल होगा, क्यों होगा, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर करस्पॉन्डेंस है, तो A की जगह क्या आएगा E और B की जगह क्या आएगा D और C। तो कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखो जो बच्चों ने 6 चैप्टर नहीं पढ़ा, जल्दी से बता दूं कि दो ट्रायंगल तब भी सिमिलर होते हैं केवल अगर उनके दो एंगल इक्वल हो तो भी सिमिलर है। देखो ये 90 ये 90, ये A और ये E करस्पॉन्डेंस है, तो ये सिमिलर हो गया। देखो A बराबर किसके हो गया, E के है, B बराबर किसके हो गया, D के, C कॉमन आ गया, तो ये साइड का रेशियो बराबर होता है। चलिए अब मैं क्या लेता हूँ, ट्रायंगल ABC में साइन थीटा निकालता हूँ, साइन थीटा ट्रायंगल ABC में निकालिए भाई साइन थीटा। तो साइन बराबर अभी पढ़ा था पाकिस्तान, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो होता है। अब किसके लिए, थीटा के लिए देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है। अब इस थीटा के लिए सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो 90 की सामने वाली AC होती है। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल लेंगे CED, इसमें लेंगे साइन थीटा। तो अब इस ट्रायंगल थीटा के सामने परपेंडिकुलर ED अपॉन हाइपोटेन्यूज CE। तो अगर ये हमको ये कैसे भी पता लग जाए कि ये दोनों बराबर आने चाहिए, क्योंकि ये थ्योरम यही कह रही है कि अगर ट्रायंगल बढ़ गया है तो ये मत सोचो ये रेशियो हमेशा बराबर होंगे। अब देखते हैं इसका यूज़ करते हैं कैसे। ठीक, बात बताइए, AB है और हमारे पास क्या ED है, हमारे पास AC है और हमारे पास CE है, AC है और AC का हमारे पास ACC। अब एक बात सुनना जाए ध्यान से सारे बच्चे, अगर हमको पता है 1/2 और 2/4 बराबर हैं, चलो और कुछ ले लेते हैं, मान लो 3/6 बराबर ही होंगे 3/2, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते 1/3 और 2/6 भी बराबर होंगे, करके देख लो। ठीक है, मतलब इनका भी रेशियो बराबर होगा, ये तीनों बराबर हैं तो इनका रेशियो तो बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AB/AC इक्वल्स टू ED/EC। देखो भैया हम नहीं कह रहे, यहीं से देख लो, तो ये दोनों बराबर हो गए और ये दोनों भी तो यही हैं, देखो ना। तो क्या ये एंगल बराबर नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए।
तो इसका मतलब क्या कहने का मतलब है, ट्रायंगल कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, उनका जो क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस और एंगल, किसी भी एंगल का जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है उसका आंसर हमेशा इक्वल आता है। मतलब क्या हुआ कि इसका डिवाइड करोगे, इसका और इसका डिवाइड करोगे, आंसर हमेशा सेम आएगा, इक्वल आएगा। कहने का मतलब ये कि ये एंगल पर डिपेंड करता है, ये नहीं कि ट्रायंगल का अगर ये एंगल आगे पीछे होगा तो साइज भी उनका, तो उनके रेशियो भी चेंज होंगे। लेकिन किसी ट्रायंगल का साइज कितना भी बड़ा है और कितना भी छोटा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें डियर। ध्यान रख लेना ये बात, आप खुद देख सकते हैं। ये तो यहाँ से बराबर होगा, ये दोनों हैं तो एक ही चीज़, इसका साइन थीटा बराबर होगा। मतलब एक ट्रायंगल में अगर कोई एंगल कॉमन है उसको कितना भी एक्सटेंड करते हैं, मान लो ये और कर दो इस तरीके से और परपेंडिकुलर एक डाल दो ABCDE FG, फिर भी रेशियो हमेशा बराबर आते हैं। तो ट्रायंगल छोटे बड़े पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इनकी थ्योरम थी, इसको लिख सकते हैं आप लोग।